नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का कमर चीमा एंड हिलाली क्राइंग ऑन अमेरिका से आया तस्वीर देख। अच्छा, अमेरिका से ऐसी कौन सी तस्वीर आ गई जिससे प्रॉब्लम हो गई भाई? लेट्स सी। नाज़रीन इकराम, खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के सबर का पैमाना बहुत पहले से लबरेज था। आज बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम, उनकी हठधर्मी और उनकी सहूलतकारी की वजह से टीटीपी ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करें। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा किया गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने कब्जा किया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो अमेरिका के अंदर है। वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नो, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। वो कहते हैं ना कि शाही कभी परवाह से थक कर नहीं गिरता। शाही कभी परवाह से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। 2043 सीटें थीं टोटल, जिसमें से 200 से जायद जो हैं बीजेपी और जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी, इनका आपस में अलायंस था ना, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने 204 या 203 या 204 सीटें जीत ली हैं। यानी ये कि अब तो 3/4 मेजॉरिटी मिल गई है। 2/3 की क्या बात करें। दूसरी जानिब कांग्रेस का बुरा हाल। इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है, अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है, अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख्याल में इज नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। नहीं है। हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया। जो आप लोग बार बार आप लोग आकर यही पूछते हो कि इंडिया पाकिस्तान बात क्यों नहीं करते, सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल, किसको पूछें? आपके फॉरेन, देखिए, आप इतना मुझे बता दीजिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर को कौन जानता है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखिए, चलिए आप उनकी फॉरेन ट्रिप्स देख लीजिए। इसी साल कम से कम 19-20, आपने सिर्फ 2025 में उन्होंने कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है। ठीक है ना? आपके इशाक डार साहब, वो भी, मैं कश्मीरी हूं इसलिए मुझे उनका नाम पता है, वरना किसको दुनिया में कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो जाते ही कहां है? क्योंकि कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है भाई। जो आर्मी बोलती, जो मिलिट्री बोलती, वही करना होता है, और मिलिट्री आपकी वही करती है या तो जो चाइना बोलेगी। और चाइना, देखिए, चाइना का आपको पता है, चाइना ने इंडिया को इकोनॉमिक दुश्मन बना के रखा है, इकोनॉमिक राइवलरी। तो वो पाकिस्तान को यूज करती रहती है हमारे यहाँ पे अटैक्स करवाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाने के लिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट में चाइना का बोलबाला हो और इंडिया पीछे रह जाए। तो ये इस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, आपको समझना होगा। हम किसी से बात कर ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। तमाम अपने जो कौंसल जनरल्स हैं उनको न्यूयॉर्क बुला लिए, तलब कर लिया, आ जाओ। और फिर क्या होगा वहाँ पे? ये मैंने इनकी तस्वीर देखी, फिर क्या होगा और कैसे होगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और वो इस तरह कि ट्रम्प, इंडिया जो है वो ये चाहता है और समझ रहा है कि हमें अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है। अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है, ये शायद, ये मेरी एक असेसमेंट है।
और मैं थोड़ा सा बताता चलूं, जब पिछली दफा जब ट्रंप अभी पावर में नहीं आए थे, ये लीड कह रहे थे या रीड कर रहे थे? रीड करने में दिक्कत या लीड करने में दिक्कत? मुझे लगता है रीड करने में दिक्कत। देखिए चीमा जी, हमें अमेरिका को रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अमेरिका को आज से रीड नहीं कर रहे। हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं वो आज से अमेरिका को रीड नहीं कर रहे, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आज से अमेरिका की चर्चा नहीं हो रही। हम अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं, हम अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें पता है कि अमेरिका के साथ कब रहना है और कब उसके कहे मुताबिक जवाब नहीं देना है, क्योंकि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जिसके मुताबिक हम चलते हैं, और वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। और इस इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के हितों का ध्यान रखा जाता है, भारत के हितों का ध्यान रखा जाता है। भारत के लोगों का हित सर्वोपरि है। अगर हमने रशियन ऑयल खरीदा, उसमें भारत का हित है, भारत के लोगों को एनर्जी की नीड्स है। 140 करोड़ लोगों का देश है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, हमें डीजल चाहिए, हमें गैस चाहिए, और उसकी पूर्ति के लिए हम जो चाहेंगे करेंगे। ये हमारी अपनी पॉलिसीज हैं। अमेरिका आज से उस रेट पर हमें क्रूड ऑयल देना शुरू कर दे, हम अमेरिका से खरीदने लगेंगे। और इसमें हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि जी तुम इससे मत खरीदो, तुम उससे मत खरीदो। हमारा जिससे मन करेगा हम उससे खरीदेंगे। आपको सैंक्शंस लगाने हैं, आप लगाइए। रही बात इस तस्वीर की और बाकी चीजों की, तो आपको भी पता है कि ट्रेड डील्स चल रही हैं हमारी अमेरिका के साथ, और करीब करीब वो फाइनल हो चुकी है। इसके बारे में खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि करीब करीब फाइनल हो चुकी है ट्रेड डील। ट्रेड डील हो जाएगी, और ये ट्रेड डील कोई 2-4-6 महीने में तो हो नहीं रही। इसमें टाइम लगता है, नेगोशिएशंस होती हैं। उनकी शर्तें क्या हैं, हमारी शर्तें क्या हैं, हमारी चिंता क्या है, उनकी चिंता क्या है, इन सब पर बात विचार विमर्श डिस्कशन करने के बाद तब जाकर एक कोई ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर वो फाइनल होगा, उसमें दोनों पक्षों की सहमति होगी, उसके बाद जाकर ये डील साइन होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, वो उसमें ये भी मुद्दा होगा एफटीए वाला, या ट्रेड डील जो कह लें, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है तो ट्रेड डील जो कह लें। प्लस अमेरिका के साथ क्या हमें करना है आगे, उस पर भी चर्चा हुई होगी। भाई डिस्कशन तो इसी पर होगा ना, क्योंकि अमेरिका से फिलहाल हमें कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, या ट्रंप से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। तो मैसेजिंग भी करनी होगी, उनकी राय भी लेनी होगी, ग्राउंड पर क्या हो रहा है उनसे पूछा गया होगा, हम क्या सोच रहे हैं। जो मेन हमारी फॉरेन पॉलिसी है, या जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो क्या सोच रहा है, उसके क्या पॉइंटर्स हैं, वहां से क्या इनपुट मिल रहा है, इसके बाद विचार होगा ना। इसके बाद पॉलिसीज में बदलाव किए जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। ये पाकिस्तान के समझ के बाहर की बात है। पावर में नहीं आए थे तो जयशंकर ने उस वक्त भी अमेरिका का दौरा किया था, और इसी तरह तमाम कौंसल जनरल्स को बुलाया था, और ये 2-3-4 दिन दिसंबर के आखिरी दिनों में वहां पे रहे थे। और मुझे याद है इनकी मुलाकात हुई उनसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से, और उन्होंने क्या किया वहां पे मिलके और व्हाइट हाउस गए, और वो बड़ी इनफॉर्मल सी मीटिंग, और जैक सुलिवन जो है उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी है, और वो खड़ा है वहां पे, एंड दैट्स इट। तो वो बस जस्ट एक मतलब ऐसे ही एक मुलाकात थी। अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहां पे क्या कर रहा है, और ट्रंप साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीजों को। अभी मैं देख रहा था कि जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये वाकया हुआ है, इस पे आई थिंक जो इंडियन लीडरशिप है दे वर वेरी मच कंसर्न्ड कि अमेरिकन क्या पोजीशन लेते हैं। तो देख रहा था मैं कि जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प ऑफर की है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे जानते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह की चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट कहा था, और क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें इस पोटेंशियल का पता है, एंड
हम इसको समझ रहे हैं। और ये एक चीज़ हुई। बहरहाल द रियल थिंग इज़ के जो इंडियंस हैं वो जब से, अब देखिए इंडिया और अमेरिका का बड़ा गहरा ताल्लुक था। आपको याद होगा 2018 में इंडिया ने और यूएस ने 2+2 शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है जी, डिफेंस कोऑपरेशन बड़ा तगड़ा था। फिर इंडिया ने एक जो है इंडिया को एलिवेट किया था एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier 1 स्टेटस, जिसमें बहुत सारी इंडिया जो है वो डुअल यूज और डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी अमेरिका से ले सकता था, और इंट्रॉपरेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब यकदम वो चीज़ें ख़राब हो गई। अब बेसिकली इस सारे साल को रिव्यू करने के लिए जयशंकर साहब वहाँ पहुंचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल। जी हाँ सर, सीधी सी बात है, ये बड़ा बड़ा सिंपल प्रोसीजर है ये। डिप्लोमेसी में जब भी आपको लगता है कि सामने वाला देश जिस तरह का रिस्पॉन्स वहां से मिलना चाहिए वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, तो भाई उस पर डिस्कशन होगी, उस पर चर्चा होगी, और वो भी अमेरिका जैसा देश हो जिससे हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि साल भर क्या हुआ, आगे की प्लानिंग क्या है, वो ब्रीफिंग के लिए सब कुछ हुआ है। अब इसके लिए सारे वहां से लोगों को तो नहीं बुलाते यहाँ पे कि सारे काउंसलेट जनरल जो है वो आ जाएं भारत और हम यहाँ पे चर्चा करें। इससे बेहतर है कि खुद विदेश मंत्री गए, सबको वहां पे बुलाया अमेरिका में और बोला कि ठीक है ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, ऐसी चीजें। और देखिए अमेरिका और भारत के बीच जो रिलेशन है वो ऐसे ही चलते रहेंगे, वो ऐसे ही है ना। हम अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम अपने रशिया से रिलेशन तोड़ सकते हैं, और ना अमेरिका भी जानता है कि वो अगर खुली छूट दे देगा तो दिक्कत होने लगेगी, फिर उस पर सवाल उठने लगेंगे, उसकी सुप्रीमेसी पर सवाल उठने लगेंगे। तो वो हमें परेशान भी कर रहा है, हम भी कह रहे हैं ठीक है। अमेरिका से परेशानी हम आज से झेल रहे हैं क्या? जब फर्स्ट टाइम हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब से लेकर सेकंड टाइम में भी, और उसके बाद भी बहुत कुछ झेला हमने। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, हमें बिगर पिक्चर हमें देखनी चाहिए। बिगर पिक्चर है, अब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, ट्रंप आगे रहें ना रहें, ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, अगली सरकार कौन सी आएगी, तो हमारी चीज़ें हर सरकार के मुताबिक नहीं बदलती। हमारी पॉलिसी एक सरकार, एक किसी इंडिविजुअल या किसी एक प्रेसिडेंट को लेकर नहीं बदलती। हमारी होलिस्टिक अप्रोच होता है हमारा, और उसको लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है, जो फॉरेन पॉलिसीज। पाकिस्तान इसमें कहाँ फिट बैठता है, वी डोंट केयर। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, नहीं कर रहा है। करो यार, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपके मुताबिक जो करना है करो। पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान इज ऑन सेल, इज ऑन क्या कहें, और रेंट के लिए तैयार है। जो पैसे देगा पाकिस्तान उसकी गोद में बैठेगा, और ये तो प्रूवन है ना, हेंस प्रूवन नहीं। जिसने जिसने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसकी गोद में जाकर बैठा है। अरे गोद में जाकर बैठने से याद आया, ये कमर चीमा जी को लेकर चर्चाएं गर्म है फिर से पूरी। तो एक मैंने आप लोगों को झलक दिखाई थी अभी कल परसों वाले किसी वीडियो में, बताया था मैंने, वो तस्वीर आई थी। तो मैं चाहता हूं कि वो छोटी सी क्लिप जो है ना लगा दी जाए, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, फिर अगली बात बताता हूँ। ये हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के भाई हैं जो ट्विटर पर बड़े एक्टिव रहते हैं। अब इन्होंने एक तस्वीर डाली है, और जिसमें कमर चीमा, एलिटी टेररिस्ट एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ इन ए मीटिंग ऑन ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, जो ऑपरेशन सिंदूर का टाइम पे इन्होंने अपनी जो चड्डी बनियान जो ऑपरेशन किया था उसमें ये तस्वीर आई है। अब देखिए क्या तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको देखिए यहाँ पे कमर चीमा दिख रहे हैं, ये अताउल्लाह तारड़ दिख रहे हैं, और ये जो बंदा बैठा हुआ दाढ़ी वाला, ये जो गोल घेरा है, ये लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसका बंदा है कारी मोहम्मद याकूब शेख। और देखिए उनके साथ कमर चीमा जी बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आप लोग कैसे कह सकते हैं कि कमर चीमा जी क्यों ऐसा करते हैं, ये तो पढ़े लिखे आदमी है फिर भी ऐसी बातें करते हैं। मजबूरी है ना इनकी करनी। तो ये आपने देख लिया कि लश्कर ए तैयबा के आतंकी के साथ वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जो अब लेटेस्ट डिटेल पता चली है, तो सोनम महाजन है, आप लोग सोनम महाजन को जानते होंगे, मैं उनकी तस्वीर लगा देता हूँ। ये एनालिस्ट हैं और इनकी काफ़ी नज़र रहती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन पर। तो सोनम महाजन जी ने एक पूरा थ्रेड कमर चीमा जी को लेकर दिया है, और इसी खबर से दिया है जो मैंने आप लोगों को कल परसों में बताई थी।
वो कहते हैं कि कहती हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एनालिस्ट और लश्कर तैयबा फ्रंटमैन। सोनम महाजन ने सीधे सीधे कमर चीमा को कहा है कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसके फ्रंटमैन हैं, क्योंकि इनके झूठ, इनके लश्कर से लिंक्स और ये ग्लोबल एक्सेस, ये सब कुछ कमर चीमा जो हैं वो इसमें दिख रहे हैं। तो उन्होंने पूरा ये डिटेल दिया है कि कमर चीमा ने क्लेम किया है, क्लेम्स टू हेड एन आउटफिट कॉल्ड द सनोबर इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद। कमर चीमा कहते हैं कि वो एक हेड करते हैं, एक आउटफिट है जिसको कहा जाता है सनोबर इंस्टीट्यूट इन इस्लामाबाद। तो जून में इस ऑर्गेनाइजेशन में एक राउंड टेबल का आयोजन किया गया, ऑपरेशन बनियान मरसूस, जिसमें बताने के लिए कैसे हमने डेटरेंस को रिस्टोर किया है और दिस और दैट। ये उसकी एक तस्वीर भी उन्होंने डाली है। इसी में पूरी डिटेल दी है कि कैसे ये जो बंदा है, सेकंड इनके उसमें है कि जो कारी मोहम्मद याकूब शेख, ये प्रेजेंट था वहां पर और ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और इसको ग्लोबली सैंक्शन किया गया। ये ग्लोबली सैंक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये शेख जो है ये लश्कर तैयबा का इस्लामाबाद ऑफिस रन करता है। तो ये उसमें दिखी हैं और दिखा है और उसमें चीमा जी बैठे हुए हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि चीमा जी, द चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनोबर इंस्टीट्यूट कांग्रेचुलेट डॉक्टर कमर चीमा ऑन बीइंग ऑनर्ड विद द तमगाए इम्तियाज। अभी सेना ने इनको तमगाए इम्तियाज दिया था, तो आप लोगों को पता है। तो पूरे झूठ का पर्दाफाश उन्होंने किया कि कैसे कमर चीमा ने पूरा प्रोपेगेंडा किया, फेक नैरेटिव बनाया। जैसे ये कि डिफेंस एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा सेड पहलगाम इंसिडेंट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बाय इंडिया, एडिंग इंडिया ट्राई टू गेन बिग बेनिफिट्स बाय किलिंग इट्स ओन पीपल। कमर चीमा ने ये कहा था कि भाई पहलगाम जो है वो भारत ने खुद कराया और अपने ही लोगों को मारा है। सेकंड में सोनम महाजन उनका एक ट्वीट दिखाती हैं कि इंडियन सिख एंड मुस्लिम पॉपुलेशन मस्ट गेट रेडी एज इंडियन आर्मी कैन टारगेट देम टू कॉल इट पाकिस्तान अटैक। कि अब देखिए भड़काने वाला काम है ना सिखों को और मुसलमानों को, खालिस्तान और पाकिस्तान, कि इंडियन आर्मी जो है वो टारगेट करने वाली है सिखों को और मुसलमानों को। चीमा जी ये भूल गए हैं कि भाई हमारी इंडियन आर्मी में सिख जो हैं वो कितने ऊंचे ओहदों पर हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। सिख जो हैं वो होल्ड करते हैं बहुत तगड़ी पोजीशंस और आप उनके खिलाफ भड़का रहे हैं कि सिख आर्मी जो है वो सिखों के खिलाफ और मुसलमान हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जनरल हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अभी सैयद अतान हसनैन, जमीरुद्दीन शाह जो नसरुद्दीन शाह के भाई हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं। ये भी सैयद सदा अता हसनैन भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं। बड़े बड़े अभी भी बड़े बड़े ऑफिसर्स मुसलमान हैं। तो आप उनको भड़का रहे हैं कि वो भारत में सिख और मुसलमानों पर हमले कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक और वो लिखा, मेजर साइबर अटैक, 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया हैज बिकम डिसफंक्शनल। बताइए, हमें भारत में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि 70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो काम करना बंद कर चुका है। हमारे यहाँ तो लाइट भरपूर चल रही थी, पता नहीं कैसे लाइट थी, भगवान ने कुछ चमत्कार किया होगा। तो वैसे ही इन्होंने बहुत सारे फेक न्यूज दिए और सोनम महाजन ने बिल्कुल इनको विद फैक्ट्स जो है इनका पर्दाफाश किया है। तो आप लोग जाकर सोनम महाजन को चेक करें और वहां पर देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया और उसको शेयर करिए ये सारी चीजें, ताकि ऐसे पाकिस्तानी एनालिस्ट और बाकी लोगों के प्रोपेगेंडा को, फेक नैरेटिव को जो हमारे देश के खिलाफ चलाया जा सकता है, चला रहे हैं, चलाया जा सकता क्या है, चला रहे हैं, उसको एक्सपोज किया जा सके, काउंटर किया जा सके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,